कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो एक टाइम भारत के साथ बिल्कुल बराबर थी, वो आज भारत से इतना पीछे क्यों है। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का कभी एक हिस्सा हुआ करता था, आज उसकी भी मईशत पाकिस्तान से ज्यादा है। मलेशिया का नाम ले ले, वियतनाम का नाम ले, दीगर कंट्रीज का नाम लेके जो एक टाइम पे पाकिस्तान से बहुत 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 इकोनॉमिकली पीछे थी, आज बहुत 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 ज्यादा है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी मईशत आज आसमान को छू रही है और हमारी जमीन जमीन से उठ के चल नहीं रही। पाकिस्तान आज के टाइम क्यों फॉरेन कंट्रीज पे, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक के, गल्फ कंट्रीज पे इतना डिपेंडेंट हो चुका है। ऐसी कौन सी गलतियां हमने अपनी इस तारीख में की हैं? ऐसा क्या पाकिस्तान को करना चाहिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान अपने पांव पे खड़े हो, लेकिन शाहीन ईगल जो अल्लामा इकबाल का ईगल है उसको वो पर लेके पूरे आसमान में चढ़े। तो इस वीडियो के अंदर सारा कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम देखेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हिस्ट्री, आईएमएफ के जितने भी प्रोग्राम किए हैं और आज हम वो क्या गलतियां करें, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इससे दलदल से निकल पाए। ठीक है ना। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहां से है अपना लेक्चर जो है वो शुरू होगा। ठीक है, यहां से कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन ऑफ करंट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये हम देखेंगे। देखिए ओवरव्यू बात करें इकोनॉमिक साइज की, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज 255 मिलियन। द पॉपुलेशन इज अ ह्यूज फैक्टर। जी हाँ, जितने मुंह बढ़ेंगे खाने के लिए, हमारे हाथ भी बढ़ रहे हैं लेकिन वो हाथ इस तरह से स्किल्ड नहीं, सरकार को ऐसे इतनी जॉब्स नहीं कि उन हाथों को दे सकते हैं, लेकिन मुंह तो बढ़ रहे ना। भली हाथों को जॉब्स मिले ना मिले, लेकिन जो हमारा मुंह है और हमारा पेट, उसे खाना जरूर मिलना चाहिए। और हमारे मुंह जो है, हमारे पेट जो है वो बढ़ रहे हैं और यही एक वन ऑफ द रीजंस भी है जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी अपना क्रंच फील करे। लेकिन ये जो है ये एक मसला नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है जो कि आज के टाइम में मिस करते हैं। क्या यही पॉपुलेशन इंडिया के पास नहीं? इंडिया हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या यही पॉपुलेशन चाइना के पास नहीं? चाइना इज द 2nd बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो उनके पास पॉपुलेशन, उन्होंने अपने आप को बहुत ठीक किया है, लेकिन हमने ना तो अपनी पॉपुलेशन से फायदा लिया, उल्टा वही पॉपुलेशन आपके गले पड़ रही है। तो हम 5th लार्जेस्ट जो है पॉपुलेशन वाइज है, 255 मिलियन है 5th लार्जेस्ट हमें। ये हमारी जो मईशत है तकरीबन 400 प्लस है, $410 बिलियन की हमारी मईशत है पर जीडीपी कैपिटा, मींस पर हर, अगर हम ये इस मईशत को डिवाइड करें पूरे इंसानों के साथ पाकिस्तान के, तो साल के अंदर 2024 के मुताबिक तकरीबन $1600 एक इंसान पर साल कमाता है। ये कितने आ रहा है? 1643। तो अब 1600 $1600 पर इनकम आ रही है, पर कैपिटा इनकम के एक बंदा, जैसे आपके फादर हैं, तो सालाना एवरेज में हम निकाले पूरे पाकिस्तान की तो $1650। ये बहुत कम है दीगर कंट्रीज के खित्ते के हिसाब से। अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थी कि पाकिस्तान की जितनी मईशत है उसके अंदर कितने कितने जो सेक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। देन वी हैव गॉट एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज 23, देन वी हैव इंडस्ट्री दैट इज 19 एंड सर्विस दैट इज 50। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी आर डूइंग गुड एट सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज का मतलब है जो बैंकिंग होता है, टेलीकॉम होता है, ये दीज आर द सर्विसेज सेक्टर, एयरलाइन। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर चीजें बना, इफ यू वांट टू बिकम एशियन टाइगर, कभी पाकिस्तान को कहा जाता था एशियन टाइगर हो गया, अब हमारे हालात एशियन बिल्ली जैसे भी नहीं बन रहे। तो एशियन टाइगर बनने के लिए पाकिस्तान हैज टू वर्क ऑन द इंडस्ट्री, और सीपेक एक बेहतरीन मौका था और आज के टाइम में भी है। जैसे सीपेक को बढ़ना चाहिए था वैसा नहीं बढ़ा, दहशतगर्द की वजह से कुछ पिछली गवर्नमेंट ने, उन्होंने जब सवालात वगैरह किए, यहाँ जो चाइनीज है उन पे ऊपर हमला हुआ, तो एक तरह से चाइना का भी कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। लेकिन आज के टाइम में भी चाइना हमारा यार है, दोस्तों का दोस्त है, उनकी दोस्ती पहाड़ों से ऊंची है, समंदर से गहरी है और शुगर से मीठी है, और शुगर ज्यादा मत खा, शुगर होगी। तो बहरहाल अगर पाकिस्तान को आगे निकलना है तो इंडस्ट्री में काम करना होगा। तो सर्विसेज में हम 58 कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हम 19 कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में 23। अगेन याद कर लें, सर्विसेज में आपका 55 नंबर है जो कि अच्छा है, एग्रीकल्चर में आपको बढ़ाना है 50, अभी जो है वो तकरीबन वो 19 है, एग्रीकल्चर में हम जो 23 है। पाकिस्तान के रेमिटेंसेस की बात करें, ये एक वन ऑफ द एक लाइफ सेविंग है। पाकिस्तान अगर आज भी सांस ले रहा है वेंटिलेटर के अंदर, आईसीयू के अंदर होके भी, ठीक है ना, तो इसकी वजह से कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से हमारे जो बाहर हमारे भाई मजदूर वगैरह हैं वो भी जो दुबई से, यूएई से, यहाँ से पैसे भेजते हैं, अमेरिका से, तब पाकिस्तान यहाँ सांस लेता है। देखे ऐसे नहीं होता, हमारा मसला ये भी है कि हम जो भी बंदा भेजते हैं वो तो दिहाड़ीदार होता है,
कोई वो ये होता है। अच्छा, अभी न्यूज में था कि पाकिस्तान दुनिया का जो लार्जेस्ट, हमने एक रिकॉर्ड किया, आज पे फखर होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेगर हम बेचते हैं। हमने दुनिया में सबसे गाड़ियां तो भेजी, हमने दुनिया में सबसे ज्यादा पैनल बनाना तो भेजे, पर भेज क्या रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बेकारी जा रहे हैं वो हमारे मुल्क से बाहर है। ये शर्म की बात है। आगे है तो तकरीबन 38 बिलियन हमें वहां से मिल जाता है। और अगर आपसे कभी एमसीक्यू में पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये कितने % बनता है हमारे जीडीपी का, तो तकरीबन ये 10% बनता है। तो तकरीबन पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं वो 30+ बिलियन आते हैं। 30+ बिलियन आप मान के चले, और ये पाकिस्तान की मईशत का 10% है। दैट इज अ ह्यूज नंबर। अगर हम इसी पर अपने बंदों को कुछ स्किल बना के, कुछ कंप्यूटर बनाने, कुछ आईटी की डिग्री करा के, कुछ अंग्रेजी वगैरह में काम करा के उनको कुछ और बेहतर करके जाएंगे, तो दे विल बी प्राइड फॉर पाकिस्तान, दे विल अर्न मोर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये लाजमी करना चाहिए। पाकिस्तान से इनफॉर्मल होते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हो, जिसका कोई जगह जो रेडी लगाता है वो तो उसका तो पता नहीं कि उसने कितना कमाया, कितना खर्च किया, तो ये इनफॉर्मल। फॉर्मल इकोनॉमी है जिसका रिकॉर्ड हो, जिसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगती है। तो ये जो रिटेल वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं, ये हमारा तकरीबन वो इनफॉर्मल कहते हैं, वो बहुत बड़ा चंक है। पावर्टी रेट की बात करें तो 39 तकरीबन 40। तो अगर आपसे पूछे पावर्टी, कितने लोग जो है वो पावर्टी के अंदर रह रहे हैं, कितने लोग गरीब है पाकिस्तान के अंदर, सो दैट इज 39 और 40। तो आप 40% मान के चले कि पाकिस्तान के अंदर लोग गुर्बत में रहते हैं, 40%। देखिए मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। पहले हम नंबर कर रहे हैं। हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पाकिस्तान हैज एंटर्ड 23 तकरीबन 24 के करीब हमने आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाद हमने दरवाजा खड़काया कि हमें पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है अपना तेल के खर्चे के। तो हमने बहुत बार ये चीजें की है, ठीक है ना। तो बहुत बार हमने ये भी किया है, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं तो आप औरों के पास जाते हो, और जब आप औरों के पास जाते हो तो आपको कंडीशन देता है कि आपने अस्पतालों पे खर्च नहीं करना, लोगों के सेहत पे खर्च नहीं निकालना, लोगों को नहीं देना। तो ये फिर ये कंडीशंस भी होगी, ठीक है ना। IMF अपने पैसे उधार देता है ताकि आप अपने इकोनॉमी को सुधारो और वक्त पे उनके पैसे भी उनको लौटा। ऐसा नहीं कि आप पैसे भी ले जाओ और फिर उनके पैसे भी ना हो, फिर वो आपको ढूंढता रहे, ठीक है। तो हम पाकिस्तान IMF, अगर आपसे पूछा जाए कब से हम IMF के पुराने, तो शुरू से ही 1958 से शुरू से ही हमने ये फ्रीक्वेंट जो मिलिट्री इंटरवेंशन है वो करना शुरू कर दी। फील्ड शुरू से ही हम अलायंसेस का हिस्सा होना शुरू से ही हमने एग्रीकल्चर पे काम, शुरू से ही हमारे जो मामला से इंडिया से खराब थे, शुरू से ही हमारा फोकस जो था स्ट्रेटेजी डेथ अफगानिस्तान में चला गया। अगर हम शुरू से इंडस्ट्री पे, तालीम पे, इन पे फोकस करते, शायद हम ब्लॉक पॉलिटिक्स ना करते, तो शायद हम बेहतर पोजीशन में होते। तो ओवर 23 टाइम्स हम IMF गए और 1958 के करीब वी हैव बीन द प्राइम कस्टमर ऑफ द IMF। अगर हम एक्सपोर्ट की बात देखें, हम बेचते दुनिया को कम है लेकिन दुनिया से ज्यादा खरीद करते हैं। ये भी हमारे लिए मसला है। हम जो दुनिया को माल बेचते हैं वो 30 to 32 बिलियन का माल, और अभी तो अफगानिस्तान से भी बॉर्डर बंद है जंग की वजह से, क्योंकि वो टेररिज्म हो रहा है, तो वहां पे भी मिलियंस का रोजाना नुकसान हो रहा है। और हम इंपोर्ट का तरीका दें उससे डबल, तो 30 to 32 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट 55 से 60 बिलियन। और उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑयल का बिल आ जाए। हम ज्यादा से ज्यादा जो चीज खरीद करते हैं वो ऑयल है। पाकिस्तान को जितना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी जाए, सीपी के अंदर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमारे घारों का एक आदि आदम सोलर पावर है, विंड के झिम्पर में, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करें, वहां से हम अपनी जिंदगी में तेज भरें। और पाकिस्तान हैज बीन लार्जेस्ट सोलर अडॉप्टिंग कंट्री। तकरीबन 20 to 25% पाकिस्तान की आवाम आजकल अपने सोलर से अपनी जरूरत पूरी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हमारा पर्सिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसे कहते हैं कि मैं 5 रुपए कमाऊं और 10 रुपए खर्च करूं, तो इसे कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि मैंने कमाए तो 5 रुपए, लेकिन खर्च मैंने 10 रुपए कर दिया, तो अभी मुझे 5 रुपए का अरेंजमेंट करना होगा। और उसके लिए फिर मैं कभी यार के पास दूंगा, यार पैसे दो दो, कभी अम्मा के पास, कभी अब्बा के पास। तो पाकिस्तान भी ऐसे करता है, कभी सऊदी के पास, कभी यूएई के पास, कभी IMF के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास, इनके पास देता है। और पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक साइकिल है ना, इसमें क्या होता है कि रिपीटेड इकोनॉमिक बारोइंग करते हैं, हम बाहर से भीख मांगते रहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है यहाँ पे। कोई जितने भी, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी कि मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था जो कि पाकिस्तान
टुडे में आता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंपनीज जो है वो एक तरह से फ्लाइट उसका नाम था कि वो क्यों छोड़िए, चाहे गैम्बलर हो, प्रोक्टर हो, फाइजर हो, लिली लिली हो, शॉल है, टेलीनॉर हो, उबर हो, करीम हो, ये सारे कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है वो साजगार नहीं है फॉर दी ट्रेड। तो आप ये भी देख रहे हैं। और एनर्जी की शॉर्टेज जैसे पाकिस्तान के, क्योंकि मईशत जो चलती है, फैक्ट्रियां जो चलती हैं वो पानी पे नहीं चलती, वो गाय के बहरहाल वो पेट्रोल पे चलती है, और पेट्रोल की यहाँ पे बिल्कुल कमी होती है, पेट्रोल उनको महंगा पड़ता है। ईरान वगैरह हो तो उनको सस्ता पड़े। वीक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी है, और यहाँ पे तो आपको मसला क्या करप्शन कहते हैं। आईएमएफ जो है वो करंट आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हम बात करें तो प्रोग्राम का जो नाम है वो आपसे पूछा जा सकता है, आप लिख सकते हैं कि हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में, जी हाँ, ये प्रोग्राम का नाम है, पाकिस्तान का जो करंट प्रोग्राम है उसका नाम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसकी ड्यूरेशन 37 ईयर्स है, टोटल जो है इस 37 ईयर में पाकिस्तान तकरीबन 7 बिलियन लेगा, और एडिशनल जो है 1.3 बिलियन एक और आरएसएफ के जुमरे में भी हम लेंगे। आईएमएफ जब कंडीशन रिमूवल ऑफ एनर्जी सब्सिडीज, हम क्या करते हैं कि पेट्रोल वगैरह को सस्ता कर दें। लास्ट टाइम जब इमरान खान थे तो उन्होंने लास्ट टाइम जाते जाते पेट्रोल पर सब्सिडीज रखती थी कि 50-60 रुपए वो गवर्नमेंट से दे रहे थे। तो ऐसी कोई सब्सिडी आने वाले टाइम में आपको हुकूमतों को नहीं दी। मार्केट बेस एक्सचेंज, ये इल्जाम लग रहा था कि पिछले जो हमारे स्टॉकदार थे वो डॉलर को मींस मुस्तकम रखने के लिए पैसे खर्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, जितना डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए आप उसमें गवर्नमेंट छेड़खानी नहीं करेगी, ओपन होगा, और टैक्स बेस आपको बढ़ाना है, और रिडक्शन इन प्राइमरी डिफिसिट, आप खर्चे वगैरह कम करेंगे। ठीक है, इंपैक्ट क्या है कि प्राइमरी फिस्कल सरप्लस अचीव होता पहली टाइम 0.4% जीडीपी में। रुपये स्टेबलाइज होना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत, पहले कभी बहुत ऊपर जा रहा 300 के करीब हो गया था, आज 280 के करीब है। एनर्जी टैरिफ जो है, एनर्जी पे टैरिफ 50 से 35% इंक्रीज हो गई है। अगर हम इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें और इकोनॉमी को देखते हैं कि कितना बड़ी है, वो हम देखते हैं जब जीडीपी ग्रो करती है। तो 2023 में जीडीपी ने ग्रोथ किया 2.5, और 24-25 ने एनर्जी ने ग्रो किया 2.6 टू 2.7, 25 और 26 ये गलत है कि 3.3 से 3.6%। तो आज के टाइम जो अभी हमने कवर किया जी क्या है, 2.6 से लेकर 2.7, और आने वाले में टाइम में 3.5 के करीब ये जाने का बता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो 2000 में महंगाई जो थी 38% थी, एवरेज जो रही है 24-25 में 23, और आज के टाइम 10-12 के करीब एनर्जी क्यों है। डॉलर रेट जैसे मैंने कहा कि वो तकरीबन डॉलर रेट 280 के करीब है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो 2023 में ये तकरीबन 4.5 बिलियन थे, 2024 में तकरीबन 9.5 बिलियन। आज के टाइम पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक है उसके अंदर तकरीबन 14.15 बिलियन डॉलर्स हैं, और तकरीबन 5 बिलियन जो कमर्शियल बैंक है। तो ऐसा समझ ले कि 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की बैंकों में पड़े हैं, जो पाकिस्तान के लिए उनका जो इंपोर्ट का बिल होता है उसे अदा करने के लिए है। लेकिन इसमें ज्यादा पैसा चाइना का, गल्फ कंट्रीज का इनका है। पब्लिक डेट की बात करें पाकिस्तान के ऊपर कितना कर्जा है, तो ये आपको ना जी 85 ट्रिलियन, जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर जो कब्जा है वो तकरीबन 85 ट्रिलियन है। और ये जीडीपी टैक्स, ये अगर आपसे पूछा जाए डेब्ट टू जीडीपी, अपने जो जितनी जीडीपी है उसका अगर हम कर्जा निकाले तो कितना निकला है, तो 70 से 72% हमारा जीडीपी का है। 72 से 73% ये जो है डेब्ट टू जीडीपी है। अगर हम डॉलर्स में बात करें, एक्सटर्नल जो एक होता है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल में था, तो बाहर कंट्री जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, चाइना है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, इनका हम कर्जा निकालें तो दैट इज 125 बिलियन के करीब जाता है। अच्छा, हम जब कर्ज लेते हैं तो वो हमारे चाचे के बेटे नहीं, अम्मा के बेटे नहीं कि मुफ्त में देंगे, जब वो पैसे देते हैं तो उस पर वो ब्याज इंटरेस्ट लेते हैं। तो पाकिस्तान की तकरीबन आधी मईशत, आधी जो हमारी टैक्सें होती हैं वो तो वो कर्जों का इंटरेस्ट देने में चल जाती है, सूद देने में, वो प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं, हम वो सूद देते हैं। तकरीबन 8.5 ट्रिलियन सालाना हम इन कर्जों को इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए तो वो पैसे ऐसे नहीं देते, वो देते इंटरेस्ट पे, भाई आप ले लो फिर उस पे आप इतना हम इंटरेस्ट देंगे। तो तकरीबन 8.5 ट्रिलियन, कितनी बड़ी, अगर ये पैसे बच जाते तो हम इस पे स्कूल, अस्पतालें, अपनी जो दीगर चीजें मजबूत कर सकते हैं। 8.5 ट्रिलियन लेनी, और ये तकरीबन 48.5, देखिए आपकी मईशत का 50% के करीब लोगों के कर्जों में जा रहा है।
तो आप 100 रुपया तनख्वाह कमाओ, उसमें 50 रुपये हर महीने आप अपने कर्जे में दे दो, ना सिर्फ कर्जे में, उस कर्जे के इंटरेस्ट पे, तो आपकी मईशत का तो बेड़ा गर्क होगा ना। तो ये हमारे साथ मसला है। अब हम चलते हैं अपनी शुरुआत, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर वाले पैसे, माहौल अंदर ही होगा, टेररिज्म होगा, BLA दहशतगर्दी करेगी, तहरीक तालिबान दहशतगर्दी के, इंडिया का आए दिन अटैक कर देता है, आए दिन कोई ना कोई बम ब्लास्ट होता है, आए कोई प्राइम मिनिस्टर आपके पाकिस्तान के अंदर कंप्लीट कंटर्म नहीं करता। जब आज की तारीफ ने इतने साल हो चुके हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर ने अपना जब टर्म पूरा नहीं किया, तो उन कंपनीज को ड्रम है कि जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर के लेवल को जब इंसाफ नहीं मिलता, बेनजीर को कोई लोग आते हैं मार जाते हैं, भुट्टे को कोई लटका जाता है, कोई एक लीडर है जिसका मैंडेट है वो कहीं सड़ रहा है, तो हमारा क्या हाल होगा इस माहौल के अंदर। तो कंपनीज भी इंटरेस्ट नहीं करती और वो नहीं करती, और आपके जो दुश्मन है इंडिया, ये सारे मिलके आपके जो प्रोजेक्ट है सीपे को, उनको अटैक करें, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। कितनी आ रही है? 1.3 to 1.5 बिलियन आई है। और कितने हैं हमारे जीडीपी का हिस्सा? 0.5 to 0.1% भी हमारे जीडीपी का हिस्सा ये नहीं आ रहा। और जो मेजर सेक्टर है, पावर, ऑयल, गैस, टेलीकॉम, माइनिंग, इनमें वो इन्वेस्ट, चाइना, यूएई, सऊदी, ये आपके दो दोस्त हैं जो थोड़े बहुत करते हैं, चाइना, यूएई, सऊदी, बाकी कोई करने। टैक्स पेमेंट अगर हम बात करें तो टैक्स टू जीडीपी हमारी तकरीबन 10 के करीब है, लेकिन हमारा जो टारगेट है 25-26 का, दैट इज 14, तो हमारा टारगेट 14 के करीब है, 13-14, लेकिन जो हमारा मौजूदा टैक्स है कम है, वो 10 के करीब है। और एफबीआर का जो टारगेट है वो 12 ट्रिलियन के करीब है, मेरे ख्याल से उन्होंने 13 ट्रिलियन, हमने 11 ट्रिलियन अचीव किया था। अच्छा, पाकिस्तान की आबादी 255 मिलियन है, लेकिन जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स देते हैं और जो टैक्स सिस्टम में एक्टिव है, वो तकरीबन 5 मिलियन है। 255 की आबादी है, लेकिन एक्टिव टैक्स पेयर कितने हमने शो किए? सिर्फ 5 मिलियन, ये भी बहुत कम है। और हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है, और एग्रीकल्चर पे कुछ लोन वगैरह नहीं। IMF जो है वो लोन दिया है, तकरीबन इसमें हम पैसे करें तो 7-8 बिलियन IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बेगे तकरीबन 40 बिलियन है, सीपेक के तकरीबन चाइना के 30 बिलियन है। गल्फ कंट्रीज के बात करें तो जो यूएई, सऊदी अरब 12 से 15, और फॉरेन लोन और ग्रांट जो है वो तकरीबन थोड़े बहुत हैं, ठीक है ना, 14%। फेडरल बजट जो भी आई है तकरीबन 17.5 ट्रिलियन की थी। नेट रेवेन्यू हमने जो कमाया 11 ट्रिलियन, बजट डेफिसिट 6 का है, ठीक है ना। तो अभी हमने बजट पेश की, लेकिन पैसे 17 ट्रिलियन की थी, लेकिन पैसे हासिल हुए 11 ट्रिलियन। और ज्यादा कर्जा 8.5 ट्रिलियन कर्जे में चला, डिफेंस में 2.5 ट्रिलियन। जी हाँ, जब नरेंद्र मोदी इंडिया जैसा दुश्मन होगा, अफगान वाले जो हरकतें करेंगे, तो डिफेंस में भी आपके बहुत सारे पैसे जाएंगे। तो कुल मैशियत कितनी है? 17 ट्रिलियन, उसमें से जो 2.5 ट्रिलियन जाता है हमारा वेपन्स वगैरह पे जा रहा है। और जो प्राइवेट के जो ये प्रोग्राम होते हैं, पब्लिक के जो प्रोग्राम होते हैं बेहतरी के, उसके लिए हमने 1 ट्रिलियन रखा है। कि ये सेक्टर वाइज डिफेंस में जैसे मैंने कहा 2550 बिलियन, और ये हमारे जीडीपी का 1.97%। एजुकेशन के अंदर क्योंकि 18th अमेंडमेंट का जो तालीम है वो सूबों का है, तो हमने वहां पे कुछ 1-2 छोटे पीनट्स रख दिए हैं, तकरीबन 100 बिलियन के करीब। और हेल्थ जो है उसके लिए 14 बिलियन, एग्रीकल्चर 20 बिलियन, हथियारों के लिए हमने 2500 बिलियन रखे हैं, और हमने जो सेहत के लिए 100 बिलियन। तो हमारी आप तरजीहात देख सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए 20-25, साइंस और टेक्नोलॉजी 4.5, क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट बड़ा मसला है, तो 130 और 135 बिलियन। करंट चैलेंजेस और लो टैक्स है और हाई पॉपुलेशन है, करीब 2। जब अब क्लाइमेट रिलेटेड तबाही आती है तो तकरीबन 2022 में 30 बिलियन का। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो 2.5 ट्रिलियन। आउटलुक हमारा बात करें, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी हमें मिलती है, कंटिन्यू कंट्रोल इन्फ्लेशन है, मैंडेट एक्सचेंज रेट है। लॉन्ग टर्म में बात करें तो डेप्ट की अभी सस्टेन पॉलिटिकल इंटरन, क्योंकि अभी पता नहीं कि मुल्क में क्या हालात होंगे, तो ये मसले रहते हैं स्लो, और हम अपने उसको कानून को भी इम्प्लीमेंट सही नहीं करते हैं। अगर हम देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी 2025-26 है कि शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन से दिखाई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी हम फ्रेजाइल हैं। लॉन्ग टर्म में हमने वो स्टेज, वो स्ट्रक्चर नहीं अभी हासिल की, वो नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान
एग्रीरियन कंट्री से एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनेगा, जिसके अंदर बहुत सारे लोग टैक्स देंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कितने सारे बिलियंस ऑफ रुपीस की करप्शन करते हैं। तो जब तक ये पाकिस्तान करप्शन फ्री नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा, जिसके रूल अपना नहीं होगा, कोई पार्टी जब तक कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म पूरा नहीं करा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान के मुआशी और इकोनॉमिक हालात यही होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।